हेलो एवरीवन। आज हमने जो भी बुक्स लिखी हैं बहुत ही सिंपल हैं, सभी को पता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में अक्सर आती ही रही हैं। तो इनको हम ये तो नहीं याद करेंगे कि किसकी हैं, क्योंकि सभी को पता ही है। आज हम इनके ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कई बार मैचिंग में आ जाता है या सीक्वेंस में आ जाता है कि इन बुक्स को लगाओ कैसे कैसे पब्लिश हुई हैं पब्लिकेशन के ईयर में, तो आपको लगाना पड़ता है सीक्वेंस में, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इनको ये तो देखेंगे ही कि किसकी है, और सारी ही इंडियन विलेज पे बुक हैं, तो भारतीय गाँव के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट लिखी वो है हमारी इंडियन विलेज। तो इंडियन विलेज जो पब्लिश हुई थी वो पब्लिश हुई थी 1955 में, और ये है किसकी? ये है एस.सी. दुबे की। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ईयर क्या हुआ? 1955। उसके बाद है इंडियाज़ चेंजिंग विलेज। तो मैंने सीक्वेंस में ऑलरेडी लिख दिया है, ताकि अगर आपको ये ना भी ध्यान रहे, अगर ईयर ना भी पूछे, सीक्वेंस पूछे, तो भी आप कर लें। सबसे पहले इंडियन विलेज होगा, उसके बाद इंडियाज़ चेंजिंग विलेज हो जाएगा। ये कब पब्लिश हुई? ये पब्लिश हुई 1958 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी पूछे जाते हैं, और ये बुक भी है एस.सी. दुबे की। ये तो आप लोगों को पता ही है, मैं इसलिए रिवाइज़ करा रही हूँ ताकि आप ईयर को लर्न कर पाएँ। दूसरी हमने लिखी है राजस्थान विलेज। तो राजस्थान विलेज भी आप जानते हैं कि इसकी बुक है, लेकिन पब्लिश कब हुई ये इम्पॉर्टेंट है। तो राजस्थान विलेज जो है वो पब्लिश हुई 1967 की, और ये किसकी है? B.R. चौहान की। तो ये कब पब्लिश हुई? 1967 में। उसके बाद हमने लिखा है रिमेंबर्ड विलेज। रिमेंबर्ड विलेज आप जानते हैं श्रीनिवास की है, लेकिन पब्लिश कब हुई? ये हुई है 1976 को, और इसके ईयर में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, अलग अलग दिखा रहता है, पर जो बुक में मेंशन है वो 1976। तो आपको ये फ़िलहाल लर्न करना है। और ये किसकी है? M.N. श्रीनिवास की। तो इस तरह से अगर इन बुक्स का सीक्वेंस पूछा जाए या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाए, अगर आपको ईयर नहीं भी याद है, तो आपको ये याद करना है कि सबसे पहले इंडियन विलेज थी और सबसे बाद में जो थी वो रिमेंबर्ड विलेज थी। तो इंडियन विलेज को हम याद करेंगे, यानी रिमेंबर करेंगे। तो इस तरह से लगा के आप सीक्वेंस बना सकते हैं। फिर पहला और लास्ट मैच हो रहा है तो आप उसको मैच कर देना, और अगर नहीं मैच हो रहा, कुछ और भी चेंज है, तो आपको ये भी याद करना है इंडियन विलेज के बाद में थी इंडियाज़ चेंजिंग विलेज। उसके बाद जब इंडियाज़ चेंज हो गए, इंडियाज़ के विलेज जो चेंज हो गए, तो क्या हुआ? फिर वहाँ पे राजस्थान विलेज जाके पहुँच गए हम लोग। फिर राजस्थान गए तो राजस्थान में देखा बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे जो सिटी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो हम उसको क्या करेंगे? रिमेंबर करेंगे। तो इस तरह से ट्रिक अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। सबसे पहले हमने इंडियाज़ विलेज देखा, फिर इंडियाज़ चेंजिंग विलेज देखे, उसके बाद हम राजस्थान गए, फिर हम राजस्थान को याद करने लगे। तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। दूसरा, ईयर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उसमें, तो 55 है, फिर 58 है, फिर 67 है, और फिर उसके अपोजिट 76 है। और ये बुक्स हैं किसकी? तो ये तो आपको पता ही है, तो इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है। मेरा मकसद था आप इसको सीक्वेंस में लर्न कर लें, ताकि ईयर में कन्फ्यूज़न ना रहे और आपका आंसर बिल्कुल भी गलत ना हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी रिलायबल लगती है, कंटेंट मेरा बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि बेनिफिट पहुंचता है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।